नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। शहर में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी और डर का कारण बनी हुई थी। गली मोहल्लों से लेकर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी तक बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। कई बार शिकायतें हुई, बैठकें भी चली, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पा रहा था। गाजियाबाद की इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा वस्टा सोसाइटी ने एक अलग और सराहनीय कदम उठाया है। इस सोसाइटी ने आपसी सहमति से अपने परिसर को पूरी तरह से स्ट्रे डॉग्स फ्री करने का फैसला लिया है। इस निर्णय में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन और डॉग लवर्स ने मिलकर सहयोग किया है। सोसाइटी परिसर में मौजूद सभी आवारा कुत्तों को बाहर बनाए गए एक सुरक्षित शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। वहां कुत्तों के लिए नियमित भोजन, पीने का साफ पानी और मौसम से बचाव की उचित व्यवस्था की गई है और डॉग लवर्स मिलकर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं ताकि जानवरों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। अध्यक्ष बलविंदर सिंह परिहर के अनुसार पहले माहौल तनावपूर्ण था, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बच्चे बिना डर के खेल रहे हैं, बुजुर्ग टहल पा रहे हैं और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही पहल अब अन्य सोसाइटियों के लिए भी एक बेहतर और संतुलित मॉडल बनकर सामने आ रही है। इसके साथ सोसाइटी के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात। तो एक मेन समस्या आ रही थी, वो ये थी कि स्ट्रे डॉग का नंबर बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में और लोग काफ़ी परेशान थे उससे। अभी वो कुत्ते जब होते हैं जो किसी को बिलोंग नहीं करते हैं, देख रेख के मामले में तो करते हैं, पर उसके बाद में उनके कंडक्ट के बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो ये देखा जा रहा था कि कुत्ते कभी भी किसी के पीछे पड़ जाते थे। बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे भागेंगे और भागता हुआ बच्चा एक कुत्ते को अपना टारगेट दिखाई देता है, तो बच्चों को अटैक हो जाते थे। बच्चों को काटा भी है काफ़ी ज़्यादा। और ये एक बार की बात नहीं है, किस्सा चलता ही रहा है सालों भर साल। तो शुरू में काफ़ी लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया था, पर कुछ उसका अंजाम नहीं निकल के आया। पुलिस में जाके कंप्लेंट्स की हैं, लोगों पे कंप्लेंट हो गई हैं। आपको पता है कि किसी भी सोसाइटी में कुत्तों के लिए एक सोसाइटी में दो पक्ष के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको कि डॉग लवर कहा जाता है, जो कि आप ही के रेजिडेंट्स हैं, पर उनको थोड़ा उनका एटीट्यूड डॉग्स की तरफ डिफरेंट होता है, बिकॉज वो थोड़ा इमोशनली अटैच होते हैं ज़्यादा। और इसके कारण जो बाकी लोग होते हैं जिनको कुछ परेशानी हो रही है काटने की या परेशान कुत्ते के पीछे भागने की, वो अलग से रहता है। तो दोनों के बीच में एक वो संबंध ऐसे रहते हैं कि जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं बिल्कुल। ये चीज़ देखी जा रही थी उस टाइम। जब से हमने फिर टेक ओवर किया, हमने स्लोली ये जो गैप है बिटवीन डॉग लवर्स एंड बैलेंस ऑफ द रेजिडेंट्स, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश की। लोगों से बातें करनी शुरू की, उनको अपना पक्ष समझाया, उनकी बातें समझी, उनकी रिक्वायरमेंट समझी, और फिर आस्ता आस्ता हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया इस बात का कि हम भी उतने ही कंसर्न हैं, क्योंकि हमने भी खुद एनिमल्स लवर हैं। हम डॉग लवर तो मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा, पर हाँ, मैं एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में एनिमल लवर हूँ। और एक लार्जर कैनवस में देखा जाए तो ये हमारा एक हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही रहा है, और हम भी उतना ही उनके बारे में सोच सकते हैं और सोचते हैं जितना कि डॉग लवर्स सोच रहे हैं। तो ये चीज़ है आपने उसके बारे में बताइए। तो उसके बाद में फिर हमने उनसे बात करके उनको बोला कि एक बाहर शेल्टर बनाते हैं, बजाय इसके कि डॉग्स अंदर रहें। जो आप सुविधा अपने कुत्तों को अंदर दे रहे हैं, उतनी ही देख रेख में अगर आप बाहर दें और नज़दीक में दें जहाँ पे आपको आने जाने की दिक्कत ना हो, तो एक वो अच्छा नतीजा निकलेगा रेजिडेंट्स के लिए भी, और आपकी भी उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। तो उसके बाद में हमने फिर वो उनका बनाया, एक शेल्टर बनाए बाहर, और इसमें भी हमारे को डॉग लवर्स ने काफ़ी योगदान किया है। हम ये नहीं बोलते कि पूरा शेल्टर हमने उस पर खर्चा किया, उन्होंने हमारे साथ खर्चा भी साझा किया है। और उसके बाद में हमने आस्ता आस्ता डॉग्स को बाहर किया है, जैसा कि वो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में होता ही है। नेचुरल हैबिटेट छोड़ने के चक्कर में थोड़ा समय लगता है, वो समय लगा, पर आज ये स्थिति है कि अभी डॉग्स पहचान गए हैं कि उनको बाहर इस जगह पे रहना है, क्योंकि उनको खाना भी वहीं पे दिया जा रहा है। उनको जो उनका कपड़ा है, उनको कवर करने के लिए कोट चाहिए, वो भी उनको दिया गया है। क्या सर किसी और सोसाइटी के एओए आपसे संपर्क कर रहे हैं? हाँ, हमारे से कई उन्होंने संपर्क किया है पिछले 2 दिन में, और वो यही जानना चाहते थे कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है, कैसा हमने इसको सक्सेस बनाया है। तो हमने उनको बोला कभी भी आके बात कीजिए, हम आके मीटिंग कर लेंगे आपके साथ भी। तो हमारा इसमें से एक्सपीरियंस है, हम उनसे शेयर करेंगे। कोई भी शेयर करना चाहता है तो मोर देन वेलकम। देखिए, जब मैं सोसाइटी में 2018 में आया था, तो कुछ ही टाइम बाद मेरी बिटिया जब स्कूल जा रही थी, उसके ऊपर डॉग्स ने अटैक किया था। मेरे पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, उनकी भी एज है,
तो उनका भी कंसर्न रहता था, हमें भी डर लगता था बिटिया को अकेले, उसको वो नीचे नहीं आती थी अकेले। अब जब से ये कवायद शुरू हुई, डॉग्स कम होने शुरू हुए और अब तो 100% डॉग फ्री सोसाइटी हो गई है हमारी, तो अब मेरी बिटिया अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से खेल पाती है, जो कि एक हमारा कंसर्न रहता है। हम तो ऑफिस में रहते हैं, है ना, पेरेंट्स का कंसर्न के बारे में हम कंसर्न होते हैं, अपने बच्चों के बारे में होते हैं। तो वो एक दिमाग में जो एक टेंशन थी वो ख़त्म हो गई है, और ये मेरे साथ नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ। अब सुकून से, मतलब बिना किसी डर के बच्चे नीचे जा सकते हैं, खेल सकते हैं, पार्क में, कहीं पे भी। कोई उनको डर नहीं है कि कोई कुत्ता आके उनके ऊपर अटैक करे।